को आवाज बिल्कुल क्लियर है? ऑनलाइन हजरात को आवाज क्लियर है? ऑनलाइन को आवाज ठीक है जी। अच्छा जी, क्लास जो है वो थोड़ी सी लेट है यार, एक सेकेंड। क्लास जो है वो थोड़ी सी लेट है, तो 12:30 बजे के करीब, ठीक है? 12:30। जी जी, मैंने कैमरा बंद किया इसलिए मैं आपको नजर नहीं आ रहा हूँ, तो दैट इज 12:30, ठीक है? खैर मुबारक। मुझे मेरी आवाज क्यों आ रही है? सर ये सामने नीचे तो निकल के आ रही है, शुआएं निकल रही है आवाज में, रेस। अनान भाई, मैं लेट नहीं था, मैंने ये स्टार्ट नहीं किया था वेबिनार, तो मैं लेट बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा आप लोग बेचारे परेशान हो रहे होंगे तो आपको बता दिया जाए। हाँ जी, वो ऑनलाइन सेटअप है। एक सेकेंड। जी, मैंने यहाँ पे वॉइस बंद की हुई है ऑनलाइन वालों को, ताकि आप लोग आवाजार ना हो। मैंने आपको पहले भी कहा कि 12:30, 12:30, 12:30।
जी। और चले एक काम करते हैं, आपसे एक सवाल पूछते हैं यार, एक सेकेंड। एक सवाल है ऑनलाइन से भी और फिजिकल से भी। सजेस्ट करें हमें क्या नाम रखना चाहिए। सर टीम कौन सी है, कोई हिंट ही दे दो सर, सामान दे दे बस ये कह जा रहे कि बड़ा टीचर है दिखा टीम। हाँ वो
थोड़ा सा ना ये इतना सर कोई हिंट तो दे कहां से आ रही है? भाई, जितना हिंट देना था दे दिया, अब आप लोग समझ ही नहीं रहे, मैं क्या करूं। नहीं कर रहे थे आप सर, ये सीआईडी थोड़ी। भाई असल में आज तो मैं लेट हो गया, कल इस तरह की कोई डिस्कशन, आज जरा पढ़ाई वाली बातें कर लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं कल समझूंगा कि ये आज अनाउंसमेंट हुई है। नहीं 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 नहीं, कुछ पढ़ने को तो हो आपके पास। भाई वो इतनी सारी बातें आपने सर के साथ कर ली, फिर अगर आज इतनी सारी बातें की तो फिर फ्राइडे ऑन करना पड़ेगा। अगर फ्राइडे ऑन करना है तो मैं भी बातें करने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं, आप लोग तो डेली इस इरादे से होते हैं कि 1 घंटा पढ़ना है और उसके बाद मुझे 1 घंटा पढ़ाने नहीं देते। अच्छा भाई, जो भी बातें होंगी जितनी पब्लिकली बतानी थी वो तो बता दी हुई हैं। भाई कमेंट में एक बच्चे ने पूछ लिया कि अच्छा स्कैन शेयर था, तो मैंने कहा जी मैं वहां से रिजाइन कर चुका हूँ। और उसमें मजीद क्या इन्फॉर्मेशन? हाँ बाकी असल में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, और दूसरा ऑप्शन अचानक से आई और छोड़ी नहीं जा सकती थी। जो मैंने 2-3 साल बाद सोचना था, मैंने कहा चलो ठीक है, एक दफा जरा जल्दी देर पा के कड़वा गुण भर ही लेते हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों में एक अच्छी वो है, एक गुडविल है, तो मतलब अक्सर लोग जो है वो तैयार हैं, लेकिन हम जरा घबरा रहे हैं क्योंकि सारे ना बड़े महंगे लोग होते हैं, टीचर बड़े जालिम लोग होते हैं, आपको क्या पता। अब तो उस तरह से सोचना ना, बहुत जालिम लोग होते हैं टीचर्स। मैं ये इंडस्ट्री जब भी आपको समझाता था, मैं हमेशा बताता था कि जो एंटरप्रेन्योर है ना वो फंसा हुआ है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं एक सॉफ्ट ऑनलाइन के अंदर एंटरप्रेन्योर था, अब फिजिकल के अंदर जो है वो और ज्यादा ऊपर से मिला भी गर्मियों वाले सेशन में। आने वाला गर्मियों वाला सेशन है, मैं कहता हूँ फिक्स कॉस्ट ही 2 करोड़ से ऊपर चली जानी है सेशन की। भाईजान एक सेशन में आप कराया, महीने की पीक गर्मियों के 8-10 लाख से ऊपर के बिजली के बिल, 8-10 लाख से ऊपर जनरेटर के बिल, सोचो तो सही किधर बैठे हैं। तो ये जो है ना, बस ठाकुर तो गए हो, उसका रेंट कितना है? अस्तगफिरुल्लाह, क्या बात पूछ ली। उसका रेंट बहुत सारा है, उसका नहीं मैं जी, आवाज बंद है, माइक में आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी, तो बात ये है कि रेंट पूछ के आपने क्या करना। मैंने आपको टोटल बता दिया, मैंने कहा फिक्स कॉस्ट 2 करोड़ से ऊपर की है एक सेशन की, 6 महीने की फिक्स कॉस्ट 2 करोड़ से ऊपर की है। अब कर लें अपने हिसाब किताब। मैंने बिजली और जनरेटर की भी आपको बता दी है, 3 बड़े खर्चे हैं। मतलब अभी फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, टीचर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो अलग चीज है। कोशिश करेंगे फिर अभी। ठीक है जी, भाई ने मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया 10 के करीब। असल में अभी फाइनल का ये जो आने वाला सेशन है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। मेरी 1 आध दिन में मीटिंग है इनसे, और उसमें हमने ये तय करना है कि फाइनल यहाँ पे स्टार्ट होना है या वहां पे। तो ये पब्लिक को तो अभी से पता है, इधर तो सेशन के स्टार्ट में मैंने नोटिस दिया हुआ था। इजी ले रहे हैं आप? दबे पांव खामोशी से चलते हैं।
पता नहीं वो वाला शेर के। तो अब देखिए, जो बात पूछने वाली थी वो आपने पूछ ली, जो बताने वाली थी मैंने बता दी। जी, यहाँ पे कौन आ रहा है, ये एक खतरनाक सवाल है। ये लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करने में, और उसमें मैं मीडिएटर भी बन रहा हूँ। यानी मैंने ये भी कहा है कि मैं यहाँ पे अगर लोगों को ट्रेन करना होगा तो ट्रेन भी कर दूंगा, और अगर किसी अच्छे टीचर से बात करनी है और उससे बात नहीं बन रही तो मैं जाके उसे मना भी सकता हूँ। मकसद इन्हें तोड़ना नहीं है, मकसद देखिए, अगर मैं किसी और कॉलेज जाता ना तो फिर ये होता कि ठीक है जी, मैं अपने शायद लालच में कि मुझे ज्यादा सैलरी मिल रही है। जो सेटअप अपना है, वेंचर अपना है, तो जाहिर है वो एक ऐसी चीज है कि वो टीचिंग की इंडस्ट्री से रिजाइन करके सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में, कि ठीक है जी वो ओनरशिप है उसके अंदर। ऑनलाइन जब मेरा था और जब इधर ऑनलाइन कोविड वाला मामला बना था तो मैं उस वक्त भी इन्हें रिजाइन दिया था कि जी अब मेरा कन्फ्लिक्ट है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ऑनलाइन क्लास से थोड़ा साइड पे हो रहा था और मैं फिजिकल क्लास की तरफ जा रहा था, या लाइव रिलेइंग हमने रोक दी थी मेरी क्लासेस की, कि उससे हाँ मकसद यही था कि ऐसा ना हो कि कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो और कॉलेज को मेरी वजह से नुकसान हो। छोड़ने ही मुझे दे नहीं रहे थे, तो इतनी दफा रिजाइन देके देख लिया था। मैंने कहा जरा बड़ा वाला बहाना लेके आते हैं, तो मैं कहा सर अब तो कॉलेज हो गया। उन्होंने कहा हाँ अब कंफ्लिक्ट बढ़ गया। वहां पे टीचिंग करूंगा इंशाल्लाह। असल में वो जो टीचर्स को पैसे देने होंगे तो टीचर बन के पैसे ले लूंगा, वही बचत होनी है। बाकी तो सब लुट जाना है। तो हाँ, तो जो टीचर बन के मिल गया वो मिल गया जी। उन्होंने कहा लो जी, प्री टैक्स प्रॉफिट भी अपना, पोस्ट टैक्स भी। भाईजान बता, अभी खर्चे भी अच्छे खासे होते हैं, बस दुआ करें ब्रेक इवन क्रॉस हो जाए साल के अंदर। और बाकी मैंने पोस्ट में सब कुछ लिख दिया था, जो पोस्ट में नहीं लिखा हुआ था नहीं पार्टनर कोई नहीं। नहीं, असल में बात ये है कि वो ना विजन इतना आराम से मैच नहीं करता। मैं बाकी जगह पे भी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की है कि अकेले इस तरह से आऊं, क्योंकि हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, अपना पैटर्न होता है। हमारा पैटर्न थोड़ा बेनोवलेंस वाली साइड पे ज्यादा है, यानी कि हम अगर थोड़ा सा कम पैसों में कोर्सेज दे दे या कुछ और, तो कोई पार्टनर हो तो वो तो जीने ही ना दे। वो कहे जी ऐसे नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं हो सकता। तो मैं एक आध दफा इस तरह की अरेंजमेंट करके देखे तो समझ आ गया है कि हिम्मत खुद करें। नफा नुकसान जो है ना, मतलब नुकसान बंदा खुद बर्दाश्त कर सकता है, पार्टनर नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। तो इसलिए जो है ना वो पहले अपनी कैपेसिटी बड़ी की है, थोड़े थोड़े से करके पैसे जोड़े हैं, फिर पैसे जो है वो एक जगह लगाए हैं, अब मजीद पैसे थोड़े थोड़े। वो जो 100 रुपए किताब और वो जो 50 रुपए टेस्ट सेशन, तो वो सिलाइयां कर करके वो जो है ना, वो जो 61 अरब सिलाइयां कर करके इकट्ठा होता है ना, तो वो इमरान खान के मॉडल पे अमल किया है कि वो मतलब मुर्गियां, बकरियां, सिलाई की मशीन। ठीक है, अच्छा देखिए मैं इसमें अब एक चीज बताऊं। जैसे कंपनी में होता है कि कंपनी में पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए आपको पैसा लेके आना होता है या स्किल लेके आनी होती है, बट कंपनी में जो ओनर बनते हैं वो पैसे से बनते हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ कंपनी है जिसमें ओनर बनने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा लगाने वाला जो है वो फर्ज कर अकेला बंदा है। अब उसमें जो वो है डायरेक्टरशिप, वो तो स्किल्ड पर्सन की है। तो उसमें मुख्तलिफ टीचर्स के साथ जो है वो अरेंजमेंट जो भी होगा, यानी कि इक्विटी जो है उसमें मैं हूँ, और उसमें अगर टीचर्स वगैरह आते हैं तो वो टीचर्स के साथ कोई ना कोई अच्छा सा प्यारा सा अरेंजमेंट तो हम कर ही रहे होंगे। टीचर तो आपको पता है बड़े खतरनाक लोग होते हैं। तो इसका मतलब हाँ, यानी कि जब आप कह रहे हैं ना कि आप अकेले पार्टनर होंगे, तो इक्विटी के अंदर मैं अकेला पार्टनर हूँ, लेकिन ओवरऑल मुख्तलिफ वेंचर्स में मुख्तलिफ लोगों से पार्टनरशिप करनी। फॉर एग्जाम्पल ACCA, वो हमारी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो किसी टीम के साथ ACCA में पार्टनरशिप कर ली, तो वो इस तरह से है। यानी वो पार्टनरशिप इन वेंचर होगी। टीचर कोई अच्छा बहुत आगे से नहीं था, चौक के अंदर जाके कॉलेज बहुत आगे से नहीं, किसी को तोड़ना मुनासिब नहीं। इतना दूर जाके सोच रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं ये। चलें खैर, मैं और इससे ज्यादा मैंने बस ये लिखा है कि दो में से एक ऑप्शन हो सकती है। या तो अगर कोई सीनियर टीचर अपनी टीम के साथ आए, कहे कि जी हमने चलाना है, मैं कहूंगा ठीक है जी आप चलाएं, मैं पहले खर्चों से मेरी हालत टाइट हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद अब रनिंग एक्सपेंसेस कौन भरे।
तो मैं उनसे कहूंगा आप चलाएं, नफा नुकसान आपका, मैं टीचर बन जाता हूँ, टीचर बन के ज्यादा सारी सैलरी ले लूंगा। सही नहीं है? तो ये एक तो मैं इसी वाले मॉडल पे आ जाऊंगा कहीं पे भी। हाँ, इन्होंने कहा वो माइंडसेट अप्लाई नहीं होगा। तो अगर एक जगह मैं ओनर कैपेसिटी में होऊंगा तो थोड़ी सी तो मेरी सुनेंगे, थोड़ी सी नहीं, ज्यादा सी। तो बस उतनी थोड़ी सी सुनाएंगे। और दूसरा और वेंचर्स भी होंगे ना, पीआरसी होगा, सीए फाइनल होगा, हैंड्स ऑन कोर्सेज होंगे। तो हर वेंचर के लिए अलग अलग लोगों से पार्टनरशिप करके अपना विजन शेयर करेंगे, भाई हमारा ये विजन है, जिन लोगों से विजन मैच करता होगा और जो सीरियस होंगे वो कर लेंगे। एक ऑप्शन ये है। और अगर कोई बड़ा टीचर नहीं अपनी टीम के साथ आता और जो है मैंने खुद करना है, तो ठीक है, मेरे अपने पास अच्छी खासी टीम है। हाँ, लेकिन मतलब मेरी ख्वाहिश यही है कि वो अपने ऑनलाइन और उस सारे वेंचर में रहें, वो डिस्टर्ब ना हो, ये एक अलग वेंचर के तौर पे इंडिपेंडेंटली चले। क्योंकि उधर ऑनलाइन में तो हम बच्चे के बोलने से पहले उसे कह देते हैं अच्छा फ्री लेना है, इधर तो रुल जाएंगे। ठीक है जी, मेरे ख्याल में काफी सारी बातें हो गई, हम थोड़ा सा पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप लोगों ने पे फ्राइडे की कमिटमेंट कर ली हुई है, याद है ना? कर ली हुई है। ऑनलाइन वालों सुन लो, ये फिजिकल वालों ने कहा था सर हम फ्राइडे को भी पढ़ेंगे, आप कॉलेज की बातें करें। नहीं सर, ठीक है सर आप ही करेंगे ये नया इंशाल्लाह। ओए भाई जो है ना, उन्होंने कहा ऐसे एक चीज है कि जी। इस कैंपस में जिस तरह यहाँ पे वेबिनार के साथ चल रहा है, वहाँ पे ये होगा या वहाँ पे बिल्कुल जिस तरह दूसरी मार्केट चल रही है उस तरह? असल में ये जो वेबिनार वाला सिस्टम है ना, ये सिस्टम ऑलरेडी मेरी एक प्रोडक्ट में चल रहा है। वो नहीं आप चला? हाँ, और मैं एमएफए, चूंकि वो वहां पे कंपटीशन नहीं है, तो इसमें इन्होंने कहा था कि क्योंकि ये क्लास इस मोड पे चल रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मतलब मुझे ये वाला मोड, ये मोड अकाउंटिंग की टीचर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी स्क्रीन से क्वालिटी ड्राइव हो रही है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स पे देखना है बच्चों ने जवाब क्या दिया है। जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें बच्चों को टीचर की फिजिकल एसेंस चाहिए होती है, जेस्चर्स चाहिए होते हैं, और वो बच्चों से कम्युनिकेट करता है, इधर उधर फिर के आई कांटेक्ट वगैरह कर रहा होता है। तो बाकी जो क्लासेस में मॉडल चल रहा है इसी तरह का मॉडल प्लान है, क्योंकि ये वाली चीज हमारी ऑलरेडी एक प्रोडक्ट में है। डबल डबल नहीं, डबल अमाउंट मुनाफा तो पता नहीं उसे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अलग अलग सेगमेंट अलग अलग है ना, अलग अलग नीश है, एक फोकस है। कुछ लोग सिर्फ लाइव क्लास लेना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं, कुछ को फिजिकल पसंद है। नहीं जी, इन्होंने कहा उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा। आपने अगर कमेंट ध्यान से पढ़े होते तो मैंने वहां शेरशाह जैसे एनवायरनमेंट का जिक्र किया। अगेन मतलब शेरशाह कैंपस के 10-12 फीचर्स में से एक फीचर ये बॉयज और गर्ल्स वाला है। आप इस एक फीचर को खास तौर पे फोकस करते हैं। असल में शेरशाह कैंपस का फीचर क्या है? जो शेरशाह कैंपस है उसकी जो एसेंस है वो क्या है? थोड़ा सादा एनवायरनमेंट और थोड़ा सा मजहबी एनवायरनमेंट। मतलब मैं खुद उतना नहीं, बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मजहबी एनवायरनमेंट और बच्चों को फोकस करता हुआ एनवायरनमेंट। क्या आप ये देखेंगे पेपर से महीना पहले बच्चे यहाँ पूरे कैंपस में अलग अलग कमरों में बैठे पढ़ रहे हैं और वो सारा कुछ है। नॉर्मली कॉलेजेस इस तरह से बर्दाश्त नहीं करते। तो ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए। फिर एक बड़ी अच्छी बात है कि बच्चा अगर क्लास लेने आया है तो उसको स्टडी मटेरियल वगैरह भी साथ दिया जाए। वो अगर यस, अब अगेन ऐसा ना हो कि उसे कहेंगे जी ऑनलाइन की भी इतनी बड़ी फीस है, फिजिकल की भी इतनी बड़ी फीस है। एक कंसोलिडेटेड फीस हो जिसमें फिजिकल भी मिले, उसी क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन भी मिले, स्टडी मटेरियल भी मिले। तो उस तरह के एनवायरनमेंट का जिक्र कर रहा हूँ। आप लोग एनवायरनमेंट में फौरन से सिर्फ एक वेरिएबल पे चले जाते हैं जी। वो एक वेरिएबल ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उस कैंपस में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मिलता है कि हम खवातीन को अलग से सही साफ सुथरा एनवायरनमेंट दे सकें। असल में पॉइंट ये है ना कि खवातीन का मतलब है कि आपने एक अच्छा कॉमन रूम हो, वहां पे कुछ डिसेंट सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। फिर अगेन ठीक है, इन्होंने कहा सर आपने देखा तो होगा। अगेन वो देखा हुआ है कैंपस की नजर से, अब उसके ऊपर जब लोड डलेगा तो हम उसमें से कितने कमरों की क्या यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। तो अगर हम एक डिसेंट एनवायरनमेंट दे सके खवातीन को तो फिर हम उस तरफ जाएंगे। और अगर हमें लग रहा हुआ कि मुश्किल है तो ऐसा अब तो मसला ही नहीं है। अब ऑनलाइन एजुकेशन के बाद आप सेइंग नो तो कर ही नहीं रहे। तो खवातीन के लिए मतलब अगर 5-10% खवातीन है और आप उनको सही से एनवायरनमेंट भी ना दे सकें और वो डिस्टर्ब रहे, तो व्हाई नॉट कि आप उनको ऑनलाइन में ज्यादा बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर दें। तो इसलिए ना अभी आई एम नॉट मच श्योर, ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैं मुझे तो अभी खुद भी नहीं पता भाई। मुझे फरवरी में तो पोजीशन मिलनी है। नहीं, अभी बड़ा टाइम है आगे, सेशन के एंड पे अच्छा खासा टाइम है। तो
जी वाह वाह जी, शेरशाह जैसा एनवायरनमेंट मैंने कहा है ना। 12,000 कितनी प्यारी अमाउंट इन्होंने बता दी। वैसे मैं अपने जितने भी वेंचर्स में टीए लेवल का जो पे है वो उतनी देता हूँ जो ट्रेनी स्टूडेंट्स को मिलती है, 17,500 शायद। जी भाई, अब बहुत ज्यादा खतरनाक सवाल पूछने चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो पीपीई है और एमएस ऑफिस के कोर्स हैं, इनकी फीस बाकी कॉलेजेस से कम होगी, बराबर होगी या ज्यादा होगी? मेरे ख्याल में मुझे देख के कोई बंदा ज्यादा तो नहीं सोच सकता। ये प्रॉब्लम है। मुझे तो अभी पहले वो फ्री वाले टैक्स से बाहर निकलना है कि नहीं जी भाईजान थोड़े से पैसे दे दो, खर्चे पूरे हो जाए हमारे। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि मुनासिब हो। मतलब हम सिर्फ मुनासिब फीस में ना सिर्फ एक कॉलेज को compete नहीं कर सकते, वो इतना मुनासिब हो जाते हैं कि वो फिर उसके बाद जो है ना वो फिजिकल के वो बन जाते हैं ऑनलाइन में। देखें आइडियली स्पीकिंग अगर खवातीन हो कैंपस में तो बहुत अच्छी बात यह है कि उनकी क्लासेस ही प्योरली सेपरेट हो। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या उतने टीचर्स अवेलेबल होंगे, क्या उतने टीचर कॉस्ट इफेक्टिव हो सकेंगे, और क्या अगर वो एक छोटा सेगमेंट है और उस पर टीचर्स का खर्चा ज्यादा लगा है और उसमें अगर थोड़ा सा लॉस आ रहा है तो क्या उस लॉस के बाद अगर हमने उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट दे दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि हर जगह से बंदा प्रॉफिट ही सोच रहा हो। मैं तो वैसे ही साल तक ब्रेक इवन मुश्किल से सोच रहा हूँ। फिर मैंने वहां से छोड़ के फिर मैं जुड़ा था यहाँ पे, मुझे वाला एनवायरनमेंट पसंद है। अगर आप लेकिन ये वाला एनवायरनमेंट मतलब वही बात है कि मैंने कभी भी उसको बॉयज ओनली के हिसाब से, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें लोग पढ़ाई पे फोकस कर सकें। अब अगेन मतलब वही बात है कि कैंपस में अगर गर्ल्स सेपरेटली वो हों, मतलब मैं जस्ट फॉर एग्जांपल अब जब बात चल रही है क्रीसेंट जिस वक्त बन रहा था तो उस टाइम पे भट्टी साहब के साथ वो बिल्डिंग विजिट की थी और उसमें जब वो उसकी लोकेशन बता रहे थे तो मैंने बकायदा उन्हें सजेस्ट किया था कि अगर आप खवातीन को ये नीचे वाले सेगमेंट में सारी की सारी वो वहां पे बेसमेंट में एक फ्लोर है तो यहीं पे वो जगह देते हैं और उसमें उन्होंने उनके जो रूम वो किए थे, मैंने थोड़ा सा उनको कहा कि अगर ये वाला रूम कॉमन रूम बना दें, ये प्रेयर रूम बना दें तो इससे खवातीन एक ही जगह पे हो जाएंगी। और पता नहीं अभी उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया या नहीं किया। एक लिफ्ट थी बेसमेंट में, तो ये था कि अगर वो लिफ्ट बेसमेंट से ऊपर तक जाए और नीचे आए और वो बॉयज के लिए ना हो, सिर्फ गर्ल्स के लिए हो, तो उसमें मतलब मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया था कि अगर आप ये इस तरह से करते हैं, क्योंकि उनके भी ये कंसर्न्स थे अच्छे खासे, तो मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो कम से कम एक कॉलेज जिसके पास इस वक्त जगह ज्यादा है, क्योंकि उनके पास जगह थोड़ी जरा ज्यादा थी, तो जगह ज्यादा है तो आप कम से कम अकोमोडेट कर सकें। यहाँ अब आप अगर हमारे कैंपस का एनवायरनमेंट देखें, मतलब बड़े पतले से कॉरिडोर्स हैं और कोई बहुत ज्यादा डिसेंट एनवायरनमेंट नहीं है। मतलब हमारे पास बड़े कमरे जबरदस्ती बनाए हुए हैं, नीचे 2 कमरे जोड़े हैं वो बड़ा बन गया है, अदरवाइज कमरे भी बहुत ज्यादा उस तरह के नहीं है और कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह का नहीं है। तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि खवातीन जब हो तो उनकी रिस्पेक्ट वो बड़ी जरूरी है। तो मैं हमेशा कहा है कि खवातीन की एजुकेशन तो हमेशा अवलीन तरजीह है कि मतलब वो एजुकेशन लें, लेकिन नॉट एक ऐसे कंप्रोमाइज में कि कहें कि अब क्या करें, ये तो जो ऐसा ही अजीब सा ही कॉलेज है, लोफर से बच्चे पढ़ रहे। ठीक है, नहीं लोफर से, लोफर नहीं का ना, लोफर से वो उन्होंने सोचा होगा। लें जी, एक ने फीस देनी शुरू कर दी सर, ऑनलाइन में इतनी फीस रखे हैं, फिजिकल लाइव स्ट्रीमिंग में इतनी रखे हैं। सर कैमरा तो ऑन कर दें। अच्छा कैमरा ऑफ हुआ था, ओए होए होए सॉरी जी, ये बच्चों के जज्बात मजरू हो गए। लें जी, देखिए एक भाई ने पूछा सर कितनी फीस है। अगेन ये डिपेंड करता है कि अगर कोई और टीचर अपनी टीम के साथ आए तो वो फीस तय करें, वो नहीं हो तो मैं अपनी टीम के साथ हूं तो मेरी फीस बाहर और बेनोवलेंट ही होगी। क्या बात कर दी, मतलब ये कितनी खतरनाक बात कर दी। ऐसे थोड़ी होता है, इतना ओपन सवाल नहीं पूछना होता, ये जो है ना ये खतरनाक हो जाता है। ले, तो ये इतने सारे जो माइक हैं ये जो ऐसे सोशल मीडिया पे फैल जाते हैं, असल में इससे कहते हैं वो ऑफर टू इनविटेशन।
इनविटेशन टू ऑफर और होता है ना, ये ऑफर टू इनविटेशन है। यानी वो जुमला मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जिनको लग रहा था कि शायद ये जो है ना मतलब अपना ही कुछ करना चाह रहा है, पता नहीं मतलब वो जुमला उनके लिए लिखा है, वो उनको पसंद ना आए तो मैं अपनी टीम के साथ तो मौजूद हूँ। नेम तो चेंज होगा। असल में देखिए मैं इस को बड़ा क्लियर कर दूं कि हमने वो नाम नहीं लिया, ना उनकी फैकल्टी ली है, हमने वो बिल्डिंग ली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको सेफ एग्जिट देने के चक्कर में महीने पहले से हमारा अरेंजमेंट हुआ था और मैं ये चाह रहा था कि वो एक दफा डिसेंट तरीके से वहां से चेकआउट कर जाए, ताकि ऐसा ना हो कि हमने उनको खा लिया और उनको तबाह कर दिया और उनकी अपनी जो स्टैंडिंग है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो उनको एक वो प्रॉपर तरीके से डिसेंट तरीके से उन्होंने पहले अपना एक कोलैबोरेशन अनाउंस किया महीना पहले, उससे पहले मेरी उनसे बात हो चुकी हुई थी। ठीक है, मैं बहुत ही खामोश रहा। एक डिसेंट एथिकल वे यही है कि आप मतलब ऐसा ना हो कि आप दूसरों को बहुत ज्यादा, यानी कि उनको खराब नहीं करना था। और फिर अभी मैंने परसों अनाउंसमेंट करनी थी, तो परसों उन्होंने कहा हम एक दफा अपने मर्जर को दोबारा से पब्लिकली अनाउंस कर दें कि लोगों को जहन में अगर डाउट भी हो तो उन्होंने उसको अनाउंस करके कहा कि अब हम उस वाली बिल्डिंग में होंगे, सारा कुछ है। उसके बावजूद भी दूसरा कॉलेज जो है वो ये एड्रेस देता रहा यहाँ का, तो इसलिए फिर मुझे एक्सप्रेसली वहां लिखना पड़ा कि हमने ये वाले कॉलेज के ये वाले एड्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है। मतलब अल्फाज इस तरह से करने पड़े कि पता लग जाए कि हम इस बिल्डिंग में आ रहे हैं। तो वो कॉलेज का नेम भी हमारे साथ नहीं है, ना वो ब्रांड हमने लिया है। मेरी पहली ख्वाहिश यही थी कि वो चलते रहें और मैं उनके साथ आऊँ और वो सीए फाइनल चलाते रहें और मैं अपने तौर पे वहां पे कैफ वगैरह को, जैसे मैंने कहा ना कि मुख्तलिफ वेंचर में अलग अलग पार्टनर्स वो हों। तो ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले जो है वो नेबरिंग कॉलेज ने जो है ना कुछ ज्यादा एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स कर दी। उनकी डील सीए फाइनल में हुई थी, वो पड़ोसी कॉलेज ने कह दिया जी अब तो दोनों कैंपस अपने हैं, अब तो ये भी हमारी जगह है, वो भी जगह है, उधर एडमिशन कराओ, उधर कराओ। मैं कहा यार जगह मैं लेके बैठा हुआ हूँ, ये अनाउंसमेंट करी जा रहे हैं। लेकिन अगेन कोई बात नहीं, मतलब उसमें डिसेंसी यही थी कि एक दफा वो अपने प्रॉपर क्लोजर करें। उन्होंने प्रॉपर क्लोजर किया, उसके बाद मैंने फिर अनाउंस किया कि ठीक है जी अब हमने ये वाली जगह, ये वाले एड्रेस वाला, अगर आप अल्फाज देखें तो वो था कि हमने एसेट्स, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन उनका ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, उनकी अपनी वेबसाइट, उनके अपने पोर्टल्स, वो नहीं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस, वो भी नहीं रखा। अभी उसमें मुख्तलिफ नाम जेरे गौर है, क्योंकि अभी तक 2 दिन पहले तक ख्वाहिश ये थी कि अगर वही लोग चलते रहे तो वो हिसाब नाम चलता रहता। ठीक है, तो और वो अब जब शुरू होगा तो 1-2 दिन में शायद हम उसके नाम के ऊपर भी कुछ आ जाएं। कोई देसी सा ही नाम सोच रहे हैं, सीधा सा जरा भोला भाला सा नाम। असल में उसमें क्योंकि डाउट्स बहुत थे कि ये अगर कंटिन्यू होते तो मुझे हिसाब नाम अच्छा लगता था, देसी सा नाम था, मजे वाला नाम था। उन्होंने कहा जी सहा रख दे। नहीं, अपने नाम पे नहीं रखना। असली शेरशाह, वाह, असली शेरशाह। हाँ, शेर शाह। मैं सैयद हूं ना, तो सैयद शाह होता है, तो वो जो है ना वो शेर शाह। फिर तो शेर भी चाहिए होगा ना, शेर को राजी करें, शेर ही आ जाए। चले खैर छोड़े। क्या चीज जी? तो अगेन अब मैंने सारी बात बता दी। अब आपने कहा कि वो सीनियर टीचर कौन हो सकता है, अगर तो वो एक्सप्रेसली पता होता तो मैं वहां लिख देता। जितना जितना एक्सप्रेसली पता था वो मैंने लिखा। उस पूरी पोस्ट में एक डाउट था, उस पूरी पोस्ट में सिर्फ एक जगह डाउट का इजहार था। अगेन वही बात है कि मैं किसी को खराब नहीं करना चाह रहा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। तो हो सकता है मुझे 2-3 अलग अलग लोगों ने बात की हो और वो सब अभी तक 2-2 तरफ बात करके बैठे हुए हो, तो मैं खामखा किसी का नाम ले दूं और वो बंदा बाद में परेशान हो जाए। तो जब उनको एग्जिट के वक्त मैंने पूरा एकोमोडेट किया है, तो जो आ रहा है उसको तो प्रॉपर तरीके से आने का मौका देना है। और अगर नहीं, इस मतलब ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। नहीं बात, अच्छा हाँ, नहीं जुम्मे वाले दिन तो अनाउंसमेंट नहीं हुई, वरना तो बड़ा खतरनाक। असल में मतलब वो ऐसे हैं कि जिनसे अगर मैं बात करूं तो वो मेरी बात फौरन से मान लेंगे, लेकिन वो बहुत खुश हैं और वो बहुत महंगे हैं। ठीक है, तो ये 2 फीचर्स जो है ना ऐसे हैं। मैंने वही कहा ना कि किसी को अपने लिए डिस्टर्ब नहीं करना,
मतलब उन्हें मैं कहूँ तो उन्होंने बड़ी खुशी से आना है, और मतलब उन्होंने हल्का फुल्का इसका इजहार भी किया हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें मजीद ज्यादा जोर से इजहार किया है कि सर आप जो है ना जरा थोड़े महंगे हैं, मैं अब जो है ना वो सस्ते तरीके से कॉलेज चलाना है, मैंने बच्चों से कम पैसे लेने हैं, तो मुझे सस्ते सस्ते टीचर चाहिए। उन्होंने कहा जी आप एक दफा होने दें, सस्ते में भी काम चल जाएगा, फिर बाद में देख लेंगे। तो वो खैर कहने का मतलब है कि देखें, एक एग्जांपल आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी कम्युनिटी से सबके साथ एक अच्छी अलेक्स लाइक है, और कहीं पे भी कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो यहाँ से हम उठा नहीं सकते, यहाँ वाले हमें उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ का इन्वेस्टर उठा लेते हैं, अरबपति आदमी, उनसे कहते हैं, यहाँ का इन्वेस्टर मतलब मालिक साजिद साहब, उनसे कहते हैं सर इतने सारे आपके कैंपस हैं, आपको एक बिजनेस स्ट्रेटेजी देता हूँ, कुछ कॉलेज जो स्कैन के नाम से और एक कॉलेज जो किसी और नाम से, लेकिन हो आपका, पैसे उनके लगवा दें। ठीक है, वो अपने ही दो कॉलेजों को मुकाबला कराते रहे, जैसे हेड एंड शोल्डर और पेंटीन, एक ही कंपनी के आपस में कंपेटिटिंग प्रोडक्ट। इन्होंने कहा सर उनको ले आए तो वो तो बिल्डिंग ही खरीद लेंगे। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने ये अनाउंसमेंट की है, उसके बाद मैंने ऐसे नहीं सोचा था, इस अनाउंसमेंट का ये मकसद हरगिज नहीं था, लेकिन मुझे रात में 3 मेल्स आई हैं, 2 ऐसे स्टूडेंट जो मुल्क से बाहर बैठे हुए थे और एक और साहब जो कि एक और जगह पे थे, उन्होंने कहा कि जी आपके वेंचर का सुना बड़ा अच्छा लगा, तो अगर आप चाहें तो हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, हम आपके साथ कर देते हैं और हम आपके इक्विटी पार्टनर बन जाते हैं। यानी कि मतलब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा है कि लोग ट्रस्ट करके पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन मैंने डुबोने हैं तो अपने डुबोने हैं, किसी के नहीं डुबोने। क्योंकि वही बात है कि किसी का पैसा लगाएं, उसके बाद मैं बच्चों से कम फीस चार्ज करूं तो अगले बंदे ने उलझना है कि भैया आप तो मुझे प्रॉफिट जनरेट ही नहीं करके दे रहे। तो इसलिए इतना वेट इसलिए किया था कि एक दफा इतनी पसली मजबूत कर ली जाए कि साल 1.5 साल अगर नुकसान भी हो और आगे भी होता रहे, तो कम से कम ये हो कि किसी और का नुकसान ना हो रहा हो, मेरे अपने डिसीजन का जो आफ्टर इफेक्ट है वो मुझे ही आके टकरा रहा हो। तो बीइंग सीईओ या बीइंग शेयर होल्डर जो है वो, सर ये किसकी बात हो रही है? सर उसामा होंगे, चलें जी, जिस बंदे का मैं एक्सप्रेसली बता सकता हूँ वो ये है कि सर उसामा वहां लाजमी हो। ठीक है जी, सर उसामा इस टाइम पे सीए फाइनल के वाइस प्रिंसिपल हैं। वहां पे अगेन डिपेंड करता है प्लान ए है या प्लान बी है। प्लान ए पता नहीं आप किसे कह रहे हैं, मैं प्लान ए किसी और को कह रहा हूँ। प्लान ए वो हाँ, तो उसमें फिर अगेन असल में आप लोगों को एक शख्स नजर आता है जो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, यानी कि जिनका इतना वो चक्कर नहीं है कि जो बहुत ज्यादा बायस्ड हो। मेरी टीम के बहुत सारे और मेंबर्स भी हैं जो कि अभी आपको सामने नजर ही नहीं आते, खामोशी से गहराई में, वो बस दुबई की तस्वीरों में आपने चंद लोगों को देख लिया है। तो तकरीबन कोई अल्लाह का शुक्र है 37+ बंदों की एक टीम है। हम एक खामोशी से एक जगह पे, वो क्योंकि हम फिजिकली अवेलेबल नहीं है ना। नहीं, ये टीचर्स के अलावा बता रहा हूँ, ये तो मैनेजमेंट टीम है। तो टीचर्स अल्लाह का शुक्र है तकरीबन हमारी जो कनेक्टेड उसमें जो हमारी प्रोडक्ट्स में वो तकरीबन को 25+ तो टीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ, यानी कि अगर मैं सारों को फिजिकल कॉलेज में लेके आता हूँ तो आई कैन से कि ये सबसे बड़ा फैकल्टी वाला कॉलेज है। यानी अगर मैं किसी और टीचर की तरफ ना जाऊँ तो अल्लाह का शुक्र है कि टीम पूरी है। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर कोई और चलाना चाह रहा हुआ, पब्लिकली कैमरे की तरफ देखिए, अगर कोई और चलाना चाह रहा हुआ है पैगाम है, ठीक है, और देखें मैं नीचे दिए गए नंबर ठीक है, असल में मेरी अपनी ख्वाहिश भी ये होगी कि मैं इतना लोड मत लूं एंटरप्रेन्योरली, क्योंकि सीए फाइनल अपने अंदर अच्छी खासी एफर्ट है, और कैफ में जिस तरह से यहाँ स्ट्रक्चर है ना कि भाई मैं मैनेजमेंट नहीं कर रहा। आप लोग कहते हैं सर ये क्या हुआ, मैं कहता हूँ मैनेजमेंट से जाके पूछो। अगर मैं ही मैनेजमेंट दूंगा और मैं ही टीचर हूंगा ना तो फिर बहुत सारे और मुश्किलात भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में कोशिश ये होगी कि ऐसी टीम जो कि विजन को हमारे समझती हो, अगर वो आगे चलाएं तो मैं उनके साथ एज टीचर ऐड हो जाऊं। उससे एंटरप्रेन्योरल परेशानियां कम होंगी और मैं स्टूडेंट्स को अपनी टीचिंग कैपेसिटी में ज्यादा से ज्यादा सर्व कर सकूंगा, जो ज्यादा बड़ी कैपेसिटी है। और अगर कोई टीचर मौजूद हुआ लेकिन वो विजन को शेयर ना कर रहा हुआ, एक बड़ा टीचर आके कहता है कि ठीक है जी हम जुड़ते हैं और फीस होगी 35,000, तो फिर मैं उनसे कहूंगा नहीं भाई, मतलब ये अब मामला जरा और तरफ चला गया। तो टीचर भी चाहिए, पसंद का भी चाहिए, विजन वाला भी चाहिए, और नहीं मिले तो दूसरा ऑप्शन। मेरी अपनी टीम तो मेरी पसंद समझती है और उनको मसला ही कोई नहीं, क्योंकि हर डिसीजन की कॉस्ट मुझे ही पड़नी है आके।
तो ये इस तरह से है। तो मतलब आप लोग जो गेस वर्क लगा रहे हैं लगाते रहें। चलें, शायद 13 जनवरी से 18 जनवरी के दरमियान मैं इसके बारे में कुछ अनाउंस कर सकूं, क्योंकि मैंने कुछ कट ऑफ डेट्स रखी हैं कि वहां तक अगर चीजें फाइनल नहीं होती तो मैं फिर ऑल इन करके अपनी टीम के साथ जो है उसमें एंटर हो जाऊं। कैंपस मुझे 1 फेब को मिलना है, हो सकता है शायद 1 जन को मिल जाए, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकूंगा उसमें। तो अभी मेरी यहाँ पे भी एक मीटिंग है कि यहाँ से मेरा एग्जिट, क्योंकि मेरी क्लासेस जो है वो मिड जैन तक खत्म हो रही हैं। तो इनसे मैंने पूछना है कि जी अगर मैं मिड जैन में क्लासें खत्म होने के बाद यहीं बैठा रहूं और आपको ये ज्यादा खतरनाक लगे कि दूसरे कॉलेज का जो ओनर है वो आपके कैंपस में आके बैठा हुआ है, तो अगर आप मुझे अर्ली लीव देना चाहें और इवन आप मुझे जनवरी की हाफ सैलरी या ना सैलरी देना चाहें और डिसेंसी ये लगे कि मैं यहाँ फिजिकली मौजूद ना हूँ, तो मैं फिजिकली निकल जाऊं, ताकि मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ के बच्चों पे कंपेन करूं कि जी आप आए मेरे पास पढ़े। वो बिल्कुल बहुत ही गैर मुनासिब बात है। इंशाल्लाह ताला हम पहले भी हवा से बच्चे उठाते थे, अभी भी इंशाल्लाह ताला हवा में जो है वो अनाउंस करेंगे, क्योंकि मैंने कभी, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने यहाँ आप लोगों को आके कंपेन की हो कि जी आ जाएं ऑनलाइन में, मैं बहुत जबरदस्त पढ़ाता हूँ, उधर बड़ा जबरदस्त बैच होता है, उसमें ऐसा होता है। मैं इस तरह से मैंने प्रोडक्ट का नाम तक नहीं लिया कभी, ठीक है। हाँ, अब अगेन उस शख्सियत के साथ अटैच तो होती है ना चीजें। तो बहरहाल आप लोगों ने जितनी भी बातें जो वो थी वो पूछ ली। बच्चे कह रहे हैं सर हम आपके साथ होंगे। ओए होए होए, शाबाश यार, इस लड़के का नंबर नोट कर लें, इसको मैसेज करेंगे जब क्लासेस शुरू हो रही होगी ना। नहीं तो हम कैफ में खत्म नहीं हो जाते, मतलब फाइनल के पाकिस्तान में गिनती के 2-3 ही सेटअप तो हैं जो प्रॉपर चल रहे हैं, तो उनमें से एक अल्लाह का शुक्र है हमारा सेटअप है, पैक, स्कैन और ARTT। इसके अलावा फाइनल प्रॉपर कहीं नहीं चल रहा। किसी के पास एक सब्जेक्ट है, किसी के पास 2, मर्ज होने के बाद भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स ऑफर नहीं कर पा रहे होते। अगेन मतलब वही बात है कि वो समझे एक टीचर था रिपोर्टिंग में, हमारे पास कंप्लीट अच्छी तगड़ी टीम मौजूद है। तो वो मतलब ये फाइनल के हिसाब से जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है हम पहले भी मतलब उन 2-3 नामों में आ रहे थे जो CA फाइनल को लेके चल रहे थे। अभी अगर मुझे फेब में मिला वो कैंपस तो मैं CA फाइनल यहीं स्टार्ट करूंगा और एंड तक यहीं भी खत्म करूंगा। वो मैंने इनसे एक दफा मिलके इनको कहना है कि जी मैं ही चाहता हूँ कि फाइनल यहाँ हो और मैं उन बच्चों को दरमियान में ना लेके जाऊं। लेकिन वही वाली बात है कि अगर थोड़े से फासले पे मैं एक और कॉलेज में बैठा हुआ हूँ दिन के वक्त और शाम के वक्त इनकी बिल्डिंग में बैठा हूँ, मुझे मसला नहीं है। अगर इनको अजीब सा लगा तो फिर मैं कहूंगा ठीक है जी मैं मूव कर लेता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि इनको लास्ट सेशन का फाइनेंशियल एडवांटेज स्कैन्स को मिले। पता है डिसेंट रह के चलने में ही फायदा है, छोटी सी मार्केट है। ठीक हो गया जी। तो आप लोगों ने जो जो बातें मेरे से उगलवानी थी, सिवाय एक बात की जो अनसर्टन है, ठीक है, आप नहीं, मेरे लिए भी अनसर्टन है। असल में बात ये है कि फैक्टर्स इतने सारे होते हैं, हम टीचर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा ख्याल कर रहे होते हैं कि किसी और का नुकसान ना हो, किसी और को तकलीफ ना पहुंचे। तो आप दुआ कीजिएगा, आपको अगर कोई बड़ा सीनियर टीचर नजर आए जिसके साथ एक टीम मौजूद हो, आप भी उसे कहिएगा कि सर जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं किसी अच्छे आदमी का जिसका विजन मिलता जुलता हो। जी, क्या चीज? नहीं नहीं, फ्राइडे अब ओपन है, फ्राइडे ऑन है। आप लोगों ने आज बातें करवा के ऑनलाइन वाले जी ऑनलाइन में खातून ने कहा सर गर्ल्स के लिए भी सोचिएगा। जी मेरी इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी, अगर पॉसिबल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा हुआ, अगर हम रिस्पेक्ट के साथ खवातीन को एडमिशन दे सके और उनको प्रॉपर एक अच्छा बेहतर एनवायरनमेंट दे सके तो जरूर इंशाल्लाह ताला। फ्राइडे को क्लास है, डन। ऐसे नहीं, टाइम नहीं, आपने चिप्स भी खाए हैं, आपने जूस भी खाया है। लेट आने पे एक चीज होनी थी, 2 चीजें नहीं होनी थी। सर 1 बजे जुम्मा होता है, मैं आपको 12:35 पे छोड़ दूंगा।